अरे मेरी जान, एक चुम्मा तो दे दे। तेरा टाइम खत्म, अब तो यहाँ से निकल, समझा? लगता है तू थक गई। जब बिना वजह औरत का शरीर नोचा जाता है ना, तब थकान तो होती है। इस वक्त मुझे पकाना छोड़, समझा? और फुट ले यहाँ से। क्या लैला? हाँ? क्या साहब? मुन्ना, आ जाओ, कम कम। अरे साहब, सिर्फ मुन्ना नहीं, साथ में MBBS भी है। MBBS? हाँ। अरे ये क्या नाम हुआ भाई? MBBS माने माँ बहन बेटी सप्लायर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, लाइक इट। बैठो बैठो बैठो। ये बताओ साहब, सबसे पहले आप उनका इतना सॉलिड रेफरेंस तुमको किसने दिया? रमेश भाई डोंगरी वाले। रमेश भाई डोंगरी वाला साला बहुत शौकीन आदमी है साहब, बहुत शौकीन आदमी है। देखो साहब, बुरा मत मानना, अपन इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आजकल टेंशन बहुत है, पकड़े जाने का डर है। अरे कोई बात नहीं मुन्ना। अच्छा ये बताओ क्या पियोगे? अरे साहब, अपन का कोटा अपन के पास रहता है। देखो, तुम ये पीने पिलाने की बात छोड़ो, सीधा मुद्दे की बात करो। ये बताओ कि किस टाइप की लौंडिया चाहिए? गुजराती, पंजाबी, नेपाली, तुम बताओ। अपन के पास हर एक देश की, हर एक टाइप की लड़की है। तुम बताओ तुमको चाहिए क्या? देख भाई, मेरे को ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे को मस्त कर दे। सब तुम्हारा सारा टेंशन दूर हो जाएगा, उसका गारंटी अपन का। लेकिन रोकड़ा 10,000 रुपया लगेगा। क्या? अरे चलेगा चलेगा 10,000 यार। तो फिर कल रात को 8 बजे लकी होटल। लेकिन मुन्ना, मुन्ना MBBS पक्का? MBBS, हाँ। चलो मैं? हाँ। और कोई सेवा? अरे कुछ नहीं, चलो कल मिलते हैं। हाँ कल मिलते हैं। ओके, सी यू। मुन्ना MBBS। हाँ देख अभी। हाँ भेज रहा हूँ। हाँ टाइम तो हो गया है, क्या अरे मैसेज मिला यार, भेज रहा हूँ। चल किधर? लकी होटल 104। चल तेरा टाइम भी आएगा, रुक जा। हाँ ठीक है, अभी भेज रहा हूँ। हाँ बोल। हाँ ठीक है, चल चल दीवाना होटल चल। हाँ अरे सबको भेज रहा हूँ। चलो चलो तुम सब चलो, मैं बताता हूँ फोन पे किसको कहाँ जाना है। चलो। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, सबका नंबर आएगा। चलो ना, उठो। चल रहे थे, देखो मैं बाद में बात करता हूँ। निकलो, चलो मैं फोन पे बताता हूँ किसको कहाँ जाना है। क्या लैला, बहुत दुखी लग रही है, क्या बात है? थक गई यार। अरे देख लैला, तेरे लिए आज मैंने खास अपॉइंटमेंट ली है। बहुत बड़ा सेट है, बहुत बड़ा मुर्गा है। 8 बजे तेरे को रात को लकी होटल पहुंचना है। तो समझ रहा, मैं थक गई हूँ यार। अरे कोई नाटक वाटक नहीं चलेगा, यह बकरा अपने हाथ से जाना नहीं चाहिए। और अरे सुन मेरी बात सुन, मेरे को रात को इससे मोटी रकम मिलने वाली है, तो तुझे तो जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर मैं बहुत थक गई हूँ। अरे तू फिक्र मत कर, उसके बाद मैं तेरे को रात को बहुत अच्छी मसाज दूंगा। चल अरे मत ना। चल चल चल, अरे चल चल यार। कम इन। हाँ सेठ आओ। मुन्ना आओ सेठ, किससे मिलो? ये है लैला। गाना तो सुना ही होगा ना? लैला लैला, हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला। तो सेठ, आज रात भर आप इससे अकेले ही मिलते रहना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई आपको टेंशन नहीं देगा। मुझे मेरी मजदूरी तो दे दीजिए, ताकि मैं यहाँ से पोटास की गोली खाऊं। अरे ये कैसे भूल सकता हूँ मुन्ना, तू तो बड़ा ही ग्रेट आदमी है यार। ये ले पूरे। गिनने की जरूरत तो नहीं है सेठ। अरे नहीं यार, विश्वास रख मेरे पे। ओके सेठ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक मिनट ब्रेक थोड़ा लंबा लेना। सुबह तक का रहेगा सेठ। I love you baby, go। लैला, आ गया तेरा छेला। वाओ, सच कहा था मुन्ना ने, तुम तो सच में बहुत खूबसूरत हो। वो सब छोड़ो सेठ, बोलो क्या पियोगे? कौन सी शराब मंगाऊं तुम्हारे लिए?
अरे जिसके सामने शराब की पूरी पूरी बोतल पड़ी हो, वो कोई और शराब क्यों पिएगा? आज तो हम ये किसकी फोटो है? ये मेरी धर्मपत्नी है। बड़ी खूबसूरत है। हाँ, खूबसूरत तो है, लेकिन छोड़ो, जाने दो। लाओ ये पर्स इधर दो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ओके? I'll wait for you. Yeah, I'll come. मुन्ना। हाँ साहब। मुन्ना, मुझे हर सैटरडे नाइट को लैला चाहिए। अगली सैटरडे नाइट को भेज देना। क्या साहब, क्या बहुत पसंद आ गई क्या लैला? हाँ यार, उस लड़की ने मुझे फुल सेटिस्फैक्शन दिया है। साहब बहुत शौकीन आदमी लगता है साहब, क्या बात है? हाँ नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली उस लड़की में प्यार के साथ साथ जज्बात भी भरे हुए हैं। She knows how to handle a man. मैं जानता हूँ साहब, मैं जानता हूँ साहब। लैला बहुत ईमानदार लड़की है। जितनी कीमत देंगे ना, उतना ही मजा देगी। यार, ये हर वक्त तुम शराब क्यों पीते रहते हो? मतलब की बात मैं तेरे को समझाता हूँ सेठ, मैं समझाता हूँ। अब सुन मेरा फ्लैशबैक। मुंबई सेंट्रल की कचरे की पेटी में मिला, धंधे वालियों ने पाला। जब थोड़ा बड़ा हो गया, तब उन लोगों ने कहा, हे हराम के पिल्ले, कब तक फोकट की खाएगा? जा जा जाकर चाय लेकर आ। लेकर आया। जब थोड़ा और बड़ा हो गया, तब उन लोगों ने कहा, ए हराम के पिल्ले, शर्म नहीं आती क्या? कब तक फोकट की रोटियां तोड़ेगा? जा जा जाकर शराब लेकर आ। लेकर आया। अरे सेठ, जानते हो उसके बाद क्या हुआ? जब मैं जवान हो गया ना, तब इन लोगों ने कहा, इन धंधे वालियों ने कहा, ए हराम के पिल्ले, कब तक फोकट की खाएगा? कब तक फोकट की रोटियां तोड़ेगा? जा जा जाकर हमारे लिए कस्टमर लेकर आ, ग्राहक लेकर आ। मरता क्या ना करता, लेकर आना पड़ा। लेकर आया मैं उन लोगों के लिए। अब सेठ, तू ही बता, होश में रहते हुए क्या मैं अपनी मां, बहन और बेटियों का धंधा कर सकता हूं? उनको किसी के पास भेज सकता हूं क्या? बोल। यही चीजों ने मुझे इस मुंबई सेंट्रल का सबसे बड़ा भड़वा बना दिया। सबसे बड़ा मुन्ना भड़वा, मुन्ना MBBS।
कहा था ना घर जल्दी आना। तुम तो जानती हो कि हर सैटरडे नाइट को मेरी बिजनेस मीटिंग होती है। एक सैटरडे मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते हो? ओम गणेशाय नमः। सावित्री, कौन हो तुम? कुछ भी समझ लो, दोस्त या दुश्मन। दुश्मन? दुश्मन तो वो हरामजादी वेश्या है जो मेरे पति को मुझसे छीन रही है। तुम्हारी दुश्मन तो तुम खुद हो। मतलब? मैं कई दिनों से तुम्हारे और तुम्हारे पंडित जी की बातें सुन रही हूँ। सुशील बेटा पाने के लिए तुम पति की दूरी नहीं, पति का प्यार जरूरी होता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? पत्नी का सबसे बड़ा धर्म होता है पति की पूजा करना, प्रेम से, स्वभाव से, वासना से उसका मन जीतना। और जो औरत ऐसा नहीं करती उसे एक नहीं कई सौतनों के घाव सहने पड़ते हैं। मैं तुम्हारे पति को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दीवाना बना सकती हूँ। मैं सारा जीवन तुम्हारा उपकार मानूंगी। अगर ऐसा हो जाए तो? ऐसा ही होगा। अब मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी? और तुझसे? लैला, अपन तेरे से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। पर लैला, अपन का जब भी तेरे साथ झगड़ा होता है, लफड़ा होता है, तो तू क्या बोलती है? हाँ, ए मुन्ना, बड़वे, दल्ले, चल निकल, अपना रास्ता नाप। और अपन चुपचाप चला जाता है। लेकिन लैला, शादी के बाद अगर तेरा मेरा कोई झगड़ा या लफड़ा हुआ, तू तो यही बोलेगी, ए मुन्ना, चल निकल यहाँ से, बड़वे, दल्ले, चल भाग। तो तू खुद ही बोल लैला, एक शौहर होने की हैसियत से, तेरा मर्द होने की हैसियत से, क्या अपन ने बात बर्दाश्त कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। तो लैला, ये शादी का ख्याल वैल अपने दिल से निकाल डाल। कुछ तेरे बस की बात नहीं है लैला। छोड़ लैला, छोड़ लैला। लैला, क्या बात है? आज कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर रखा है। ऐसे ही। कुछ बात तो जरूर है। बताओ ना। मैं एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। अच्छा? लैला, तुम तो फिर ये कौन है? कौन है ये? मैंने पूछा कौन है ये? तुम्हारी पत्नी। सावित्री, तुम? मैं ही इस सुहागन को कई रातों से तुम्हारे पास भेज रही हूँ। चौंक गए ना राजेश? तुम्हारे जैसे कई पति प्यार पाने के लिए हमारी चौखट पे आ जाते हैं और हम सौतने बन जाती हैं। पर हमें सौतने बनाने वाली भी तो सुहागन ही होती है। लेकिन आज एक सौतन प्यार करने के लिए एक सुहागन के पास पहुंची है।
मुबारक हो राजेश, तुम बाप बनने वाले हो। क्या? ये सच? ओह लैला, तुमने, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने पति के प्यार को कई मंदिरों में ढूंढ रही थी, जबकि मेरा पति मेरे घर में था। मुझे माफ कर देना सावित्री, मैं सचमुच तुम्हारे प्यार को समझ नहीं सका, इसीलिए भटक गया। और भटक के पहुंचा भी तो इस देवी की चौखट पर। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि एक पति के लिए घर में ही स्वर्ग होता है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आइए बैठिए। How are you? Fine. How are you? Fine. ये अंगूठी तुम्हारे लिए। तुम्हारी वजह से आज मेरा पति मुझे मिल गया और अब उन्होंने कहा है कि वो सैटरडे मीटिंग में नहीं जाएंगे। तुम्हारा घर उजड़ने से बच गया, मेरे लिए इतना ही काफी है, इसकी मुझे जरूरत नहीं। तुम मेरी बहन जैसी हो और तुम बहन का तोहफा कबूल नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं, नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी बहन नहीं हो सकती क्योंकि मैं तुम्हारे पति के साथ सैटरडे नाइट बिताने वाली तुम्हारी सौतन हूँ। वेश्या हूँ मैं। लैला, तुम लैला हो ना? हाँ, मैं हूँ लैला। हाँ। बैठोगे? तुम पैसे निकालो, तब मैं अपने कपड़े उतारूं। नहीं बेटी नहीं, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या बोल रहे हो तुम? बेटी? हाँ बेटी हाँ, मैं बदनसीब तुम्हारा बाप हूँ, बाप। ज्यादा तो नहीं पी रखी है तूने? इसी पीने के चक्कर में तो आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं बेटी, इसी पीने के चक्कर में। मैं क्या बताऊं, इससे शर्मनाक बात किसी बाप के लिए क्या हो सकती है कि उसी के सामने उसकी बेटी पैसे बन के खड़ी हो। बेटी देखो, देखो बेटी, पहचानो, गौर से देखो इसे, इस फोटो को गौर से देखो, पहचानो, शायद तुम्हें याद आ जाएगा। देखो देखो, ये तो माँ है। तुम हो ये, और ये तुम्हारी माँ, और ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। देखो बेटी, बेटी, मेरा दिल्ली में बहुत अच्छा बिजनेस चलता था, बहुत अच्छा कारोबार था, लेकिन एक दिन शराब के नशे में मैंने अपने ही पार्टनर का खून कर दिया। उसमें मुझे 14 साल की सजा हो गई, और 4 साल पहले जब मैं छूटा तो तुम लोगों की तलाश में तब से दर दर भटक रहा हूं, और तुम मिली भी तो इस नर्क में। बेटी, मुन्ना बाई दलाल ने फोटो देखते ही तुम्हारी माँ को पहचान लिया था, और उसी ने बताया कि तुम मेरी बेटी हो। बेटी, हमने इस 4 साल में बहुत रुपया कमाया है। हम ये मुंबई शहर छोड़ देंगे, यहाँ से कहीं दूर किसी और शहर जाएंगे, वहाँ एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, सलामत की जिंदगी, जहाँ हमारे अतीत को कोई नहीं पहचानेगा। बेटी, हमें कोई नहीं जानेगा। चलो बेटी, मेरे साथ चलो, चलो बेटी, आ जाओ, आ जाओ। चलो
लैला पागल थी, चली गई लैला। चली गई लैला। मुन्ना, अब तो तेरी शादी का ख्वाब भी खत्म हो गया। जब लैला ही नहीं रही तो कैसी शादी। जा, तू भी जा, अपना बिस्तर सजा ले। चल, मेरा यार आता होगा। हाँ, मेरा तो कस्टमर आ गया। निकल ले बॉस। जा, तू भी जाके बैठ जा। आज तेरे को रात अकेली ही गुजारनी पड़ेगी। जा भाई जा। तुम लोग तो कुछ करो।